सर्दियाँ अभी गई नहीं और गर्मियाँ अभी आई नहीं, बीच वाला मौसम चल रहा है और अफ्तार में शरबत अभी पिया नहीं जा सकता। तो मैंने सोचा आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूं जो आप बासानी खा सकते हैं और पी भी सकते हैं। और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है और इसके अंदर साबूदाना है जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और ये गर्मी के असरात को भी कम करता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 चम्मच फुल भर के साबूदाना लिया मैंने। 1 कप पानी में इसको भिगो देंगे और इसके बाद 1 लीटर दूध लेके पैन में डालते हैं और इसको बॉयल आने तक पकाएंगे। इसके बाद आपने जो भीगा हुआ साबूदाना था वो आपने इसके अंदर ऐड करना है और साथ ही डाल देंगे 1 कप भर के चीनी का, या अगर आप ज़्यादा चीनी खाते हैं, ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। साबूदाना अगर डायरेक्टली दूध में डालते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता, लेकिन चूँकि हमने पहले इसको भिगो लिया था तो अब ये बहुत तेज़ी से फूल गया है, पक गया है। इसके साथ साथ 3 इलायची और इसके साथ साथ फूड कलर थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास स्ट्रॉबेरी वाला था कस्टर्ड, तो मैंने इसमें रेड थोड़ा सा कलर डाला है ताकि ये और भी मज़े का हो जाए। आंच कम करके आहिस्ता आहिस्ता करके इस उबलते हुए दूध में डाल दें। साबूदाना ऊपर आ गया, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसके बाद इसमें लेंगे आप जो बाकी आधा कप दूध था उसमें 4 टेबल स्पून कस्टर्ड। आपके पास कोई भी कलर हो तो कोई किसी भी फ्लेवर का आप यूज़ कर सकते हैं। वो लेके इस ठंडे दूध में इसको अच्छी तरह मिक्स करके आप दूध में इसको भी डाल दें और चम्मच को स्टिल आपने अब हिलाते रहना है, छोड़ना नहीं, वरना इसमें लम्स बन जाएंगे। अब आप इसको इतना गाढ़ा कर लें कि ये आपके फ्रूट के साथ, कॉकटेल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो सके। ना ज़्यादा पतला रखिएगा और ना बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा करना है कि चम्मच से उठा के खाना भी मुश्किल हो। अपनी पसंद का फ्रूट छोटे छोटे साइज़ में काटिए और इसको उसके अंदर डाल दें, या आप चाहें तो कॉकटेल भी ले सकते हैं, वो आप 1 टीन इसके अंदर डाल सकते हैं। मैंने फ्रेश फ्रूट लिया है और इसको खा के और भी मज़ा आएगा। और चीनी को आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको डेकोरेट करें और इसको ठंडा होने के लिए रख दें। अफ्तार से कम 2 घंटे पहले बना के इसको रख दें तो ये बहुत अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा। और इसे अपनी पसंद के कप्स में, गिलासेस में या बाउल में डाल के रख दें और आप इसे इस्तेमाल करें। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और जो थकन होती है, जो गर्मी अंदर महसूस होती है रोज़े की वजह से, वो इंशाल्लाह कम हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।